बाराबंकी के दरियाबाद के प्रत्याशियों में चुनावी हलचल मचा हुआ है। हर कोई जीत हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन दरियाबाद के इतिहास में स्वर्गीय राजा राजू कुमार सिंह का नाम दरियाबाद का इतिहास रहा है। दरियाबाद विधानसभा से 6 बार रहे विधायक दरियाबाद का इतिहास ये रहा है, लेकिन आज जनता के बीच में वह नहीं है। फिर भी उनके पुत्र राजा रिंकू उर्फ रितेश कुमार सिंह का नाम जनता में कोहराम मचा रखा है। रिंकू भैया का नाम, उनका प्यार, उनका सम्मान लोगों के दिल में बसता है। पिता को सपा से टिकट न मिलने के बाद उनकी मौत होना, इन तमाम चीजों को लेकर आज जनता राजा रिंकू उर्फ रितेश भैया के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वोट की चोट से एक बार जनता उन्हें विधानसभा दरियाबाद का विधायक के रूप में स्वर्गीय राजा राजीव कुमार हड़ारा के पुत्र को रितेश कुमार सिंह को देखना चाहती है। आइए देखते हैं बाराबंकी से हमारे संवाददाता धर्मराज यादव की ये रिपोर्ट। राजा साहब, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको विधायकी जीतने के बाद दरियाबाद की जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे? जनता इसको जानना चाहती है। सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने स्वर्गीय पिताजी राजा साहब को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं कि जो जैसे भी राजा साहब ने इस दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में 85 से लेके और अब तक जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हम उन्हीं कार्यों के और उन्हीं के अनुरूप में ही आगे करेंगे। और दरियाबाद की जनता राजा साहब के कार्यों को जानती है, चाहे सड़क का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पुल का हो, चाहे शिक्षा का रहा हो, चाहे कृषि क्षेत्र का रहा हो, सब में उन्होंने काम किया है। और मेरे पिता स्वर्गीय राजा साहब मेरे पिता ही नहीं थे, वो मेरे राजनीतिक गुरु भी थे। और जो उन्होंने मुझे सिखाया और जो मुझे दिखाया और जो मुझे बताया है, मैं उन्हीं के अनुरूप कार्य करूँगा। जी, आप छोटे राजा हैं और जनता ये जानना चाहती है कि जिस प्रकार से राजा साहब ने जनता के बीच में जो समय दिया था, जिस प्रकार क्षेत्र की जनता ने उन्हें चाहा, एक धागे में राजा साहब ने भी जनता को एक धागे में पिरो कर रखा, किसी से लड़ाई झगड़े किसी प्रकार की कोई सारी व्यवस्थाएं उनके लिए रखी। क्या आप उसी तरह से जनता को सम्मान दिला पाएंगे, दे पाएंगे? बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सभी को एक समान और एक नज़र से देखा है। उन्होंने कभी किसी में कोई आप समझिए कि उन्होंने अलग कोई विचारधारा नहीं थी, वो सबको लेकर चलते थे और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। तो इसीलिए हम सबको लेके एक साथ एक माले के रूप में चलेंगे। ये निर्दलीय चुनाव, इससे सबसे पहले भी आपके घराने से लड़ा गया, जनता ने चाहा और विधायकी का पद हासिल किया था आपने। फिर अब की बार जो लड़ाई है बड़े ही टक्कर की, और दरियाबाद में जो भी सारी निगाहें जिले की लगी हुई हैं कि दरियाबाद की जो सीट है बड़ी हॉट सीट है, लेकिन इस सीट को आप किस पार्टी से अपनी लड़ाई मानते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। मैं अपनी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं मान रहा हूँ जी, क्योंकि अपनी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं मान रहा हूँ जी, क्योंकि ये चुनाव आज राजा साहब नहीं है, लेकिन ये चुनाव वही लड़ रहे हैं जी। और उनके अपने लोग और उनके अपने चाहने वाले इस दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में हजारों हैं जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि 14 फरवरी को हमारे पिताजी की तिरही हुई। 15 से मैंने निकलना शुरू किया और आज 25 तारीख है। 10 दिन में मैं क्या लड़ सकता हूँ, कितना पहुँच सकता हूँ, ये आप भी जानते हैं कि 10 दिन में कोई प्रधानी और बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं तो विधानसभा लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये हिम्मत और ये हौसला मेरे दरियाबाद के सभी सम्मानित बुजुर्गवार, नौजवान साथी, भाइयों, माताओं, बहनों ने दिया है, जिसकी बदौलत आज मैं इस क्षेत्र में खड़ा हूँ। और मेरा विधायक बनने का जहाँ सवाल है, मैं विधायक अपने को नहीं मानता जी। मैं ये मानता हूँ अगर मैं विधायक बनूंगा तो ये मान के चलिए दरियाबाद की सारी जनता विधायक। थैंक यू सो मच सर। लास्ट सवाल है कि आज की विधानसभा दरियाबाद में माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी आए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? वो सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जी। देश की जनता ने उनको चुना है। जी ठीक बात, प्रधानमंत्री हैं वो। जी और मैं यही कहना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री को जी। एक निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार सिंह की दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज थी जो वो पूरी नहीं कर पाए और उन्हें यहाँ आकर दरियाबाद की सरजमी पे मीटिंग करना पड़ा। जहाँ तक अगर विकास का सवाल होता तो मैं ये बेहतर समझता हूँ कि विकास के नाम पे जनता बता सकती है कि 2017 से लेकर 2022 तक वर्तमान सरकार और उनके प्रतिनिधि ने कितनी सड़क, कितने पुल, कितने स्कूल और कितने स्वास्थ्य शिक्षा में उन्होंने काम किया है। ये थैंक यू सो मच। NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।